कश्मीर, कुर्दिस्तान, ताइवान, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और कैटलोनिया, इन सब जगहों में दोस्तों एक चीज़ कॉमन है। इन सब जगहों पर आज़ादी के नारे लगे हैं। अलग अलग तरीक़ों से और अलग अलग सिचुएशंस में हर जगह सेपरेटिज़म की डिमांड हुई है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेपरेटिज़म क्या होता है। कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर मैं आपको ये बताऊंगा किस तरह कंट्रीज़ को तोड़ा जाता है और नई कंट्रीज़ को फॉर्म में लाया जाता है। आइए आगे मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। आज के दिन में दोस्तों अगर आपको एक नई कंट्री बनानी जाए तो इसके रिगार्डिंग कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है कि ये आप कर लें और एक नई कंट्री बना लें। लेकिन 1933 के मॉन्टेविडियो कन्वेंशन के 4 क्राइटेरियाज हैं एक कंट्री के होने के लिए: अ पॉपुलेशन, अ वेल डिफाइंड टेरिटरी, अ गवर्नमेंट एंड अ कैपेसिटी टू मेंटेन रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। लेकिन ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो इन 4 क्राइटेरियाज को पूरा करती हैं, लेकिन फिर भी वो कंट्रीज़ नहीं हैं क्योंकि उनको दूसरे कंट्रीज़ रिकग्नाइज ही नहीं करते। आप ताइवान की एग्जांपल ले लें जो कि तकरीबन एक पूरी आज़ाद कंट्री है, लेकिन जस्ट 17 कंट्रीज़ दुनिया में उसको एज अ कंट्री रिकग्नाइज करती हैं। किसी भी कंट्री को यूनाइटेड नेशन में सीट हासिल करने के लिए यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल्स के मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए होता है, जिसे यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स वीटो भी कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों ताइवान को आज तक सिक्योरिटी काउंसिल में जगह ही नहीं मिली क्योंकि यूनाइटेड नेशन में चाइना इसे हर बार वीटो कर देता है, क्योंकि चाइना इसे अपना हिस्सा ही समझता है, वो इसे अलग कंट्री कंसीडर ही नहीं करता। दोस्तों अगर मोटे मोटे तौर पर कहा जाए कि अगर आपकी कंट्री को एक सेपरेट कंट्री कंसीडर किया जाए तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि दूसरी कंट्रीज़ भी आपकी कंट्री को एज अ कंट्री रिकग्नाइज करें कि देखिए यहाँ पर ये भी एक सेपरेट कंट्री मौजूद है। इसके बाद दोस्तों इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी यहाँ पर बहुत मैटर करती है। अब कैटलोनिया स्पेन के अंदर है जो कि एक अलग कंट्री बनना चाहता है, लेकिन अब जिन कंट्रीज़ के स्पेन के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि स्पेन के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब हो, इसलिए वो कैटलोनिया को कभी भी एक अलग कंट्री तक कंसीडर नहीं करेंगे। आज के दौर में तकरीबन इम्पॉसिबल लगता है अपनी कंट्री को तमाम दूसरी कंट्रीज से रिकग्नाइज करवाना। दोस्तों यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन ये राइज करता है कि सेपरेटिज्म होता ही क्यों है, क्यों किसी कंट्री के कुछ लोगों को लगता है कि हमें एक अलग कंट्री बना लेनी चाहिए। दोस्तों एक्सपर्ट्स ने इसको काफ़ी रीजंस में डिवाइड किया है। मैं इन चीज़ों को 2 रीजंस में डिवाइड करता हूँ। नंबर 1 है ट्रेडिशन, कल्चर और एथनिसिटी। इसमें रिलीजन भी आता है कि अगर किसी कंट्री में बहुत सारे रिलीजन्स रहते हैं तो एक दूसरे से जाहिर सी बात है हेट करेंगे। जैसा कि हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू एक दूसरे से नफ़रत करते थे, वो सदियों से एक दूसरे के साथ रहते थे, लेकिन फिर भी वो हमेशा एक दूसरे के साथ नफ़रत ही करते रहे और यही वजह बनी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक दूसरे से अलग हो गए। इसके अलावा दोस्तों इकोनॉमिक रीजंस भी होते हैं। किस देश के किसी मुल्क के किसी हिस्से में कुछ लोग गरीब होते हैं और किसी हिस्से में अमीर होते हैं। तो जो गरीब लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि हमारे साथ इनइक्वालिटीज़ हो रही हैं, इनजस्टिस हो रहा है, इस वजह से वो सेपरेट कंट्री की डिमांड करते हैं और सेपरेटिज्म फैलता है। दोस्तों मैं अब अपनी वीडियो को कंक्लूजन की तरफ ले जाता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि सेपरेटिज्म कहते क्यों है और ये फैलता क्यों है। हमें भी एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आना चाहिए ताकि हमारी कंट्री में लोग एक दूसरे से जुदा ना हों, एक दूसरे के खिलाफ नफ़रत ना पैदा हो हम लोगों के दरमियान, और हमारा मुल्क खुशहाल बसता रहे और क़यामत तक कायम रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।